सभी दर्शकों का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि SIR का कार्य 26 दिसंबर 2025 अर्थात आज रात के 12 बजे से मैपिंग का कार्य बंद हो जाएगा। जो मैपिंग चल रही है, अपलोड तो सभी को हो गई, यानी सभी के जो गणना पत्र थे वो सब कलेक्ट भी हो चुके थे, लेकिन मैपिंग का कार्य भी बाकी था जो कि आज तक चल रहा है। आपका अभी रात के 12 बजे तक आपका चलता रहेगा और कोई करवा सकता है तो अपने BLO संपर्क करके रात की 12 बजे तक करवा सकता। आफ्टर दैट मैपिंग का कार्य ऐप पर क्लोज हो जाएगा, यानी मैप जो हो रहा है जिस टैब पर BLO ऐप के वो लॉक हो जाएगा। अब आपका 31 दिसंबर 2025 को जो इसकी अनंतिम मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची है जो जारी हो जाएगी, उसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें किसके किसके वोट आए हैं और किसके वोट कट गए हैं। आफ्टर दैट उसी दिन से नोटिस आना शुरू हो जाएंगे। समस्या है किसकी? नोटिस की। अब नोटिस किनके आएंगे, उसका जवाब आप कैसे देंगे, उस जवाब में कितने दस्तावेज लगेंगे, और हम कोई दस्तावेज अगर नहीं दे पाते हैं तो हमारा क्या होगा, या हमारी FIR होगी, या हमें डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, या हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा वोटर लिस्ट में नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसे बहुत से सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। उन सभी चीज़ों को हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो मेन जो हमारा आज का मकसद इस वीडियो का है वो ये है कि अगर नोटिस आता है तो जवाब में क्या देना पड़ेगा, आता है तो किनका आएगा किनका नहीं आएगा, और कोई बिल्कुल ही जवाब नहीं दे पाता है तो क्या होगा। तो समझिएगा, जो हम लोगों ने ऐप पर मैपिंग किया था, BLO ने ऐप पे मैपिंग की है, वो 3 कैटेगरी में वोट बांटे गए हैं। 3 कैटेगरी का मतलब है, एक तो हो जाएगी आपकी सेल्फ, एक सेल्फ हो गई, एक हो गई प्रोजनी, और दूसरी है नाइदर। अब ये तीनों चीज़ों को आप समझिए, 3 कैटेगरी के वोटर BLO ऐप पर दर्ज है। सेल्फ का मतलब ये है कि वो ऐसे मतदाता है जिनका नाम वोटर सूची में 2003 और 2025 दोनों में इनका नाम था, तो वो सेल्फ में आ गए, अर्थात उनकी मैपिंग स्वयं से ही कर दी गई। उनकी कोई समस्या नहीं है, उनके लिए कोई नोटिस नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि जिनका नाम 2025 की सूची में भी था, वोटर लिस्ट में था, और जिनका नाम 2003 की वोटर सूची में था, तो 2025 से उनका डाटा लेकर उनको मैप कर दिया गया कि 2025 सूची में किस क्रमांक पे थे, तब उनकी विधानसभा क्या थी, विधानसभा का नंबर क्या था और बूथ नंबर क्या था। उन चीज़ों को उनके 2025 के डाटा से हमने मैप कर दिया, तो वो तो सेल्फ में चले गए। आफ्टर दैट हमारे पास है प्रोजनी। अब प्रोजनी का मतलब ये है कि ऐसे मतदाता जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में तो है लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट में उनके किसी पेरेंट का नाम है, दादा दादी माँ और बाप, 4 में से किसी एक का भी नाम है, तो वो प्रोजनी हो गए। अर्थात उस मतदाता को जिनका नाम 2025 की सूची में लेकिन 2003 में नहीं है, लेकिन 2003 में उनके पेरेंट हैं, 4 पेरेंट्स हैं आपके, दादा दादी और माता पिता, इनमें से किसी के भी साथ किसी का भी हमें डाटा 3 में मिल गया, उसके साथ हमने उसको मैप कर दिया, तो वो हमारे चले गए हैं प्रोजनी में। ये दूसरी कैटेगरी होगी, अर्थात इनके कोई पेरेंट 2003 में थे लेकिन ये स्वयं 2003 में ये स्वयं नहीं थे, यानी मतदाता स्वयं नहीं लेकिन उनका कोई पेरेंट था। अब हमारे पास बची है एक तीसरी कैटेगरी जो कि है नाइदर, अर्थात ना तो 2003 की सूची में उसका नाम है और ना ही 2003 की सूची में उसका कोई पेरेंट है, वो रह गई नाइदर। अब पेरेंट उनके हैं भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे लापरवाह हैं, उन्होंने कतई कोशिश नहीं की कि हम उस डाटा को अपने घर संपर्क करके, ज़्यादातर लेडीज हैं तो अपने माँ के संपर्क करके उस चीज़ को हम मंगा लें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डाटा नहीं है, डाटा है लेकिन लापरवाही है, BLO को परेशान करना है। अब नोटिस आएगा तो उसका जवाब देने के लिए वो भी BLO के गले में ही डाला जाएगा, फिर BLO भी नोटिस का निस्तार कौन करवाएगा? BLO करवाएगा। तो अभी BLO के गले से माला उतरने वाली नहीं है। कुछ ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने इस कुछ चीज़ को हल्के में लिया और उन्हें कोई ज़्यादा इससे विशेष मतलब भी नहीं है, तो उन्होंने अपनी 2003 की जानकारी BLO को उपलब्ध नहीं कराई। अब वो ही मतदाता हमारे रह गए नाइदर में। तो 3 प्रकार के मतदाता BLO के पास BLO के मोबाइल ऐप पर दर्ज है। अब आती है बारी नोटिस की, तो नोटिस इन्हीं के लिए आएगा जिन्होंने कोई जानकारी अपनी 3 की नहीं दी है। ठीक, इनका आएगा नोटिस। अब देखिएगा कि नोटिस अगर इनका आता है
तो इनको अपना कौन सा दस्तावेज देना पड़ेगा। लेकिन जब नोटिस आएगा, पहले वो कहानी सुन लीजिए कि नोटिस अगर आता है तो नोटिस की एक कॉपी लेकर के बीएलओ इनके घर जाएगा, इनके घर रिसीव कराएगा। कोई भी व्यक्ति मिलेगा इनके घर पे, माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी इनके घर पे मिलता है तो उसका हस्ताक्षर होगा बाकायदा, बीएलओ ऐप पर उसका टिक होगा कि हमने इस व्यक्ति को दिया। जिसको भी दिया बीएलओ ऐप पर लाइव वहीं पर उसकी फ़ोटो भी खींचेगी, जिससे कि तुम ये ना कह सको हमें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। मोबाइल ऐप पर उस व्यक्ति की फ़ोटो दर्ज होगी जिसने आपका नोटिस लिया है, तो नोटिस आपको मिल गया। अब आप नोटिस का जवाब देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, कौन कौन से आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे, क्या सभी जिनको नोटिस मिला है एक जैसे दस्तावेज देने पड़ेंगे या सबके अलग अलग दस्तावेज हैं। तो दस्तावेज की आप कैटेगरी समझ लीजिएगा पहले, फिर कौन से दस्तावेज है वो देख लीजिएगा। अब कैटेगरी हमारे पास है, देखिएगा यहाँ पर ये लिखा हुआ है घोषणा पत्र हेतु सूचना प्रपत्र। ये घोषणा पत्र के लिए भी है जो फार्म 6 और 7 के लिए लगा था। अब यहाँ पर ये कहा गया है निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उन आवेदकों को नोटिस जारी करेगा जिनके घोषणा पत्र में दिया गया विगत विशेष प्रकार पुनरीक्षण निर्वाचक नामावली में विवरण या तो उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया है या डाटाबेस पर मैच नहीं खाता। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 2003 की जानकारी दे दी है उनका नोटिस नहीं आएगा। अगर उन्होंने ऐसी जानकारी दी है जो डाटाबेस पर मिसमैच हो रहा है, आपकी सही मेल नहीं खा रहा है, तब भी आपके पास नोटिस आएगा। हो सकता है कि आपका 2025 में पिताजी का नाम कुछ और लिखा हुआ है और जो आपने 2003 की जानकारी दी है वहाँ पर नाम बिल्कुल अलग है, आपके पास नोटिस आएगा क्योंकि आपने जानकारी गलत दी है। गलत दी ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आपकी जानकारी गलत दर्ज हो भी गई हो, बीएलओ से भी गलती हो सकती है, लेकिन वो कुछ अनमैप्ड मतलब किसी के साथ विरोध मतलब विपरीत मैप हो गए थे, लेकिन वो तो हम लोगों ने सही करवा लिए क्योंकि जब उसका सही डाटा मिला था, हमारा मैप नहीं हुआ, फिर हमने वो सही करवाए। तो गलत डाटा अगर आपने दिया, मिसमैच हुआ, तो आपको नोटिस आएगा। नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर उपलब्ध कराने होंगे। अब देखिएगा, अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। अब आपसे यहाँ पर ये समझना है आपको कि यदि आपका जन्म, यानी नोटिस आपको सबको एक जैसा नहीं देना, 3 कैटेगरी नोटिस की भी हैं। पहली कैटेगरी क्या है, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो नीचे दिए गई सूची में से स्वयं के लिए, नीचे दिए गई सूची वही आपको हम दिखाएंगे कौन सी सूची है, अभी जो भी हमारे दस्तावेज है उनकी लिस्ट है पूरी, कौन सी आप दस्तावेज देंगे। तो नीचे दी गई सूची में स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जिससे ये पता चलता हो कि आपका जन्म स्थान क्या है और जन्म तिथि क्या है। केवल ये उससे पता चलता हो, कोई एक अभिलेख आपको देना पड़ेगा, कोई इस चीज़ का प्रूफ देना पड़ेगा जिससे ये पता चले आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और जन्म स्थान क्या है, यानी उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ है। क्लियर हुआ। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और आपका 2003 का डाटा बीएलओ ऐप पर दर्ज नहीं है, अर्थात आपकी किसी साथ मिस मैपिंग नहीं हुई है, तो ऐसे तो हमारे पास सभी मतदाता हैं, बहुत से मतदाता हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही हैं जिनकी जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, लेकिन सबको नोटिस नहीं आ रहा। नोटिस क्यों नहीं आ रहा? जिनकी 2003 की हमने डिटेल नहीं ले पाई या उन्होंने दी नहीं। आफ्टर डेट दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है लेकिन 2 दिसंबर 2004 से पहले हुआ, यानी इस डेट के बीच में जिनका जन्म हुआ है उनको 2 आईडी प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर उनके पास नोटिस आता है तो कौन से देने पड़ेंगे? एक तो अपना देना पड़ेगा, अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान से संबंधित एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, और दूसरा देना पड़ेगा अपने मम्मी पापा के प्रमाण मतलब आईडी प्रूफ किसी एक का, चाहे तो आप अपनी माँ का दे दीजिएगा चाहे अपने पिताजी का दे, दोनों का नहीं, किसी एक का दे दीजिएगा जिससे उनके जन्म स्थान और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो रही। क्लियर हुआ। अब देखिएगा, ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, इन्हें सबसे ज़्यादा आईडी प्रूफ देने पड़ेंगे अगर इनकी मैपिंग 2003 से किसी से हुई नहीं है, ये अभी भी अनमैप या नाइदर वाली कैटेगरी में है। तो क्या क्या देना पड़ेगा? एक तो अपना स्वयं का आईडी प्रूफ देना पड़ेगा जिससे ये साबित हो तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है, डेट ऑफ बर्थ क्या। एक अपने पिताजी का अभिलेख देना पड़ेगा जिससे ये साबित हो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या, उनका जन्म स्थान क्या। एक अपनी माता का भी देना पड़ेगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या, उनका जन्म स्थान। और यदि कोई भारतीय नहीं है,
तो उसे एक चौथा प्रमाण पत्र और देना पड़ेगा। अब ऐसी कैटेगरी में तो बहुत कम लोग आते होंगे कि यदि अभिभावक में कोई भारतीय नहीं है तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट वीजा की प्रति भी आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। इनकेस ऐसा भी कोई हो सकता है तो उसे एक चौथी आईडी देनी पड़ेगी। यदि आपका वोटर 2 दिसंबर 2004 के बाद का जन्म वाला है और उसका मैपिंग किसी 2003 की किसी के साथ नहीं हुई है तो फिर आपको 3 तो देने ही पड़ेंगे और चौथी कैटेगरी में भले कोई आ जाए। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे इसको। अब आगे देखिएगा कि आगे कंडीशन क्या है। अब 3 कंडीशन हमारी ये हो गई, आपकी समझ में आया होगा कि इस प्रकार से नोटिस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, जब नोटिस तो एक जैसे आएंगे लेकिन जब आप दस्तावेज देंगे तो इस प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आप स्वयं देख लेंगे हम किस कैटेगरी में आते हैं। अब अगर आपके पास नोटिस आता है तो आपको दस्तावेज क्या देने पड़ेंगे। यदि आप भारत के बाहर के जन्म हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना पड़ेगा। समझ गए होंगे आप ये क्या है। यदि पंजीकरण नगरीकरण या भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो उसके लिए इस कैटेगरी में भी बहुत कम लोग आते होंगे। ठीक, अब आगे क्या है कि अभिलेखों की सांकेतिक सूची जो माता पिता स्वयं के लिए अलग अलग हो आपको सत्यापित करके, यानी आपके पास उसकी फोटो कॉपी लेकर के जाएंगे, उन्हें आप स्वयं अटेस्ट करेंगे तब आपको देनी पड़ेंगी। अब आपके पास ये कुल मिलाकर के 12 सूचियां यहाँ पर हैं, यानी 12 प्रकार के आईडी प्रूफ हैं, 12 प्रकार के दस्तावेज हैं जो आपको अगर आपके पास नोटिस आता है तो उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अब वो क्या क्या है वो आप एक बार समझ लीजिएगा। देखिए, पहले नंबर पर आ रहा है कि किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित कर्मचारी, आप केंद्र सरकार की सेवा में हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी या किसी सरकारी संस्थान में उपक्रम है, कोई सरकारी है उसमें आप कर्मचारी हैं, या पेंशन भोगी, आपको पेंशन मिल रही है, कोई भी पहचान पत्र आपका वहाँ का है या पेंशन भुगतान आदेश है, ये कॉपी दे सकते हैं एक। दूसरी, 1 जुलाई 1987 से पहले आप सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंक, डाकघर, LIC, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या कोई भी अभिलेख। ज़्यादातर लोगों के पास होंगे जो इनमें काम कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। ठीक, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, यानी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा। बर्थ सर्टिफिकेट कोई आम आदमी तो बना नहीं देता, कोई अधिकारी तो उसको सर्टिफाइड करता है, तो आपका एक तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। पासपोर्ट आपके पास है तो पासपोर्ट लग जाएगा। मान्यता प्राप्त, अब यहाँ पर लिखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र। मैट्रिकुलेशन शैक्षिक प्रमाण पत्र से मतलब है कि हाई स्कूल या उससे ऊपर के। ठीक, शैक्षिक प्रमाण पत्र यानी क्या लगना चाहिए आपका, आप इस पर मार्कशीट नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप प्रमाण पत्र लगा सकते हैं जिस पर मार्कशीट, जैसे आपने 10th की मार्कशीट ली उस पर, हालांकि अब चूंकि कंबाइन आ रही है, कुछ समय से मार्कशीट और प्रमाण पत्र कंबाइन आ रहा है तो सब्जेक्ट मार्किंग और पिताजी का नाम भी लिखा होता। कुछ समय पहले क्या था, केवल मार्कशीट पे कैंडिडेट का नाम होता था, नंबर होते थे और सब्जेक्ट के नाम होते, लेकिन उस पर पिताजी का नाम नहीं होता था। ठीक, तो प्रमाण पत्र पे पिताजी का नाम होता था तो वो आप प्रमाण पत्र दे सकते हैं, लेकिन अब जो मार्कशीट आ रही हैं वो कंबाइंड होती हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास, यानी आप यहाँ पर डोमिसाइल, अपना मूल निवास भी यहाँ पर लगा सकते हैं, जिसके हम लोग मूल निवास या स्थायी निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो लगा सकते हैं, उसी मान्यता है। वन अधिकारी प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, अब जो ये उनके लिए मिलता है जो वनों में काम करते हैं, उनके लिए, सबको नहीं मिलेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, यानी यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, काम करेगा। OBC, SC, ST या कोई भी जाति प्रमाण पत्र हो। जाति प्रमाण पत्र ज़्यादातर इन्हीं लोगों को मिलते हैं, सबके तो बनते नहीं क्योंकि उन्हें कोई जाति प्रमाण पत्र बनाने से लाभ नहीं मिलता। ठीक, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर अलग है और आपका परिवार रजिस्टर अलग है। तो परिवार रजिस्टर तक तो आपकी पहुंच है, तो परिवार रजिस्टर की नकल भी आप लगा सकते हो अपने ग्राम पंचायत सचिव से लेकर के। सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, भूमि मकान आवंटन अर्थात आपको कहीं पट्टा मिला हो
सरकार द्वारा जारी किया गया हो, या सरकार द्वारा आपको वो नहीं मिलते निवास आवास, उसका प्रमाण पत्र है, ये भी आपके काम इसमें करेंगे। आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या संलग्नक द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं आधार आपका वैध नहीं है, आधार आपका वैध है, अवैध नहीं है, तो आधार भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन उन्होंने लगा रखी है, इसलिए जहाँ तक हो वहाँ तक आप आधार ना लगाएं। और फिर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार भी आप 12वें नंबर पे लगा सकते हैं, इसलिए उसको 12वें नंबर पर डाला गया। इससे पहले आपके पास बहुत से प्रमाण पत्र होंगे। देखो इसमें दो चीज़ें, एक तो पैन कार्ड आपका नहीं है, आपका राशन कार्ड भी इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें आपका बिजली का बिल की पर्ची भी नहीं है, और बिजली बिल का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें नाम नहीं लिया गया। कुछ लोगों के पास वो भी होता है, लेकिन इतने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, ये लगाने आपको। 13वें नंबर बिहार SIR की मतदाता सूची का अंश से संदर्भ, ये कहाँ से लिया गया इन्होंने, सब बिहार में हो चुकी है, वही उसी कॉपी सेम एक ही जैसा हर जगह चल रहा है, ठीक। तो इतने प्रमाण पत्र आपको देने पड़ेंगे अगर आपके पास नोटिस आता है तो। इतने में से मतलब ये सभी नहीं, आपको अपना एक मतलब जिस कैटेगरी में हमने बताया डेट ऑफ बर्थ के अनुसार जिस कैटेगरी में आप आ रहे हो उसके अनुसार आपको ये देने पड़ेंगे। अब इन केस मान लीजिएगा कि आप ये प्रमाण पत्र देने में सक्षम नहीं है, आप कोई भी प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे, ठीक है, ये जो प्रमाण पत्र देने का कार्य जो चलेगा वो 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक चलेगा, काफ़ी लंबा टाइम है, आप दे सकते हो। और इन केस आपने कहा कि नहीं हमारे पास तो इनमें से कुछ है ही नहीं, हम 2003 की कोई सूचना नहीं दे पाएंगे, तब फिर आपका क्या होगा कि आप डिटेंशन सेंटर में रखे जाएंगे, या आपकी शिकायत होगी, या आपके खिलाफ FIR की जाएगी, क्या किया जाएगा कि आपकी कुछ चीज़ें जब्त की जाएंगी। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। केवल हुआ क्या कि मतदाता सूची से आपका वोट काट दिया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक। मतदाता सूची में नाम होने का मतलब ये नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, या आपको वोट डालने से रोका जा रहा है, या आपका दोबारा वोट नहीं बनवाया जा सकता। वोट कट जाएगा, आप दोबारा बनवा लेना, कुछ दस्तावेज दे करके अपने फिर उपलब्ध अगर हो जाते हैं दे करके आप BLO से दोबारा वोट बनवा लें। ये कतई नहीं है कि आपका इससे वोट कटने के बाद, मतदाता सूची से वोट कटने के बाद ये साबित हो जाए कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। आप भारत के नागरिक हैं, वोटर लिस्ट में नाम होना या ना होना ये तय नहीं करता कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। अतः कतई इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कोई दस्तावेज नहीं दिया होने के बावजूद ही आप नहीं दे रहे, आप बेपरवाह हैं, आपको कोई चिंता नहीं, वोट हमारा रहे चाहे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। केवल ये क्या होगा उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा, जब आप कोई दस्तावेज नहीं दे रहे तो वोट कट जाएगा। अब दस्तावेज देने के आपके दो तरीके, एक तो ये है कि BLO आपके यहाँ जाता है, आप BLO को दे दें। अगर आपके पास नोटिस BLO लेकर जाता है तो अपने दस्तावेज इकट्ठे करके BLO को ही आप सौंप दें। और अगर आप BLO को नहीं दे पाते तो फिर आपको जो सेंटर बनाए जा रहे वहाँ डेट मिलेगी, आपको उस डेट पर दिए गए टाइम पर वहाँ जाना पड़ेगा। अपने दस्तावेज की फ़ोटो कापी लेकर के अटेस्टेड डबल कापी लेकर जाए, एक आपको वहाँ मिलेगी, आपको रिसीविंग दी जाएगी, तो फिर आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा SDM कार्यालय में, जहाँ भी आपको बुलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी, जो आपका अंतिम मतदाता सूची यानी ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को जारी होगी, उसमें तो आपका नाम आएगा। इन केस जब आप ये पूरे प्रूफ नहीं दे पाएंगे और आपकी मैपिंग 2003 से नहीं हुई है, तो फिर जब 14 फरवरी 2026 को 14 फरवरी 2026 को 14 फरवरी 2026 को जब सूची जारी होगी, उसमें आपका नाम फिर वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो ये थी जानकारी कि जिनके पास नोटिस आएगा कि उन्हें ये लगता है पता ना हमारा क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी होगा नहीं, अतः कतई घबराने की जरूरत नहीं। तो आशा करते हैं आपने ये पूरी जानकारी समझ पाई होगी। इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल।